हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 2 में से लिए गए कुछ वचन। इस पुस्तक के पेज नंबर 54 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी संत दादू दयाल जी की बाणी जाने अंतर्जामी अचरज अकथ कथा अनामी पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, दादू साहब रूहानी मंजिलों का वर्णन कर रहे हैं। जो रूहानी मंजिलों पर गया वह उसको महसूस करेगा। वह मालिक अनामी है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम नहीं और सारे नाम संतों ने रखे हुए हैं। ये अचरज है, अकथ है, ये जो कुछ है सो है। जो रूहानी मंजिलों पर गए वे ही इस रमज को समझते हैं। रूह 9 द्वारों को पार करके 2 दल के कमल या आंखों के पीछे सूरज, चंद्रमा और तारों को पार करके तुर्य पद सहज दल कमल में आ गई। अब कहते हैं, जब 9 दरवाजों को पार किया, आगे आंखों के पीछे 2 दल का कमल आ गया। उसके आगे तुर्य पद मिलता है जो 12 दल का कमल है। यहाँ से पहली धुन शुरू होती है। सूरत का शब्द को पकड़ना यहीं से शुरू होता है। संतों का मत यहीं से शुरू होता है। जब 9 दरवाजों को लांघ कर 2 दल कमल में से होकर 12 दल के कमल में पहुँचे, फिर क्या हुआ? आगे कहते हैं, मेरी आत्मा कड़क कड़क कर नीचे की मंजिलों को पार करते हुए ऊपर चली गई। मैं रास्ते से गया हूँ, यानी सूरत ने शब्द को पकड़ा। आगे से शब्द ने गरज कर रूह को पकड़ लिया और खींच लिया। यहाँ रूह कड़क कर अंदर जाती है। जो कैफियत अर्थात हालत अंदर मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। वह देखने के काबिल है। कहते हैं, मेरी रूह ने शब्द को पकड़ लिया। यह सूरत शब्द की अंश है। सूरत शब्द में मिल गई और अगम लोक में चली गई। अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। 9 दरवाज़ों से ऊपर तुर्य पद में आकर शब्द को पकड़ा और अगम लोक में चली गई। अब दादू जी कहते हैं, वहाँ जो खुशी है, वहाँ की जो लज्जत है, मैं उसका क्या बयान करूँ। जिस तरह 10-20 कुंवारी लड़कियाँ हों, उनमें से किसी एक की शादी हो जाए, जब वह पति के घर से वापस आती है तो उसकी सहेलियाँ पूछती हैं कि बता, पति का प्यार कैसा होता है। वह जवाब नहीं दे सकती और मुस्कुराकर आंखें नीची करके चुप हो जाती है। दादू साहब कहते हैं कि यही हाल मेरा है। जिस तरह वह औरत अपने पति की मोहब्बत और मिलाप की खुशी बयान नहीं कर सकती, इसी तरह मैं भी चुप हूँ। इसी तरह अंदर की जो खुशी और लज्जत है, वह बयान नहीं हो सकती। अब दादू साहब कहते हैं कि ना तो यह योग है, योगी तो मन बुद्धि के ज्ञान में रह गए, और ना यह ज्ञान है, यह कोई और ही चीज़ है। अजीब कैफियत है, अजीब खुशी है, इसका कोई नमूना नहीं मिलता। अगर मैं मिसाल भी दूं तो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सूरज और चंद्रमा हैं। वहाँ ना पवन है ना पानी है। यह तो चीज़ ही कोई और है। क्या बयान करूं? अब कहते हैं, कोई मिसाल वहाँ की है नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कोई गांव का रहने वाला किसी से पूछे कि ताजमहल कैसा है, तो क्योंकि उस गांव में उसकी कोई मिसाल है नहीं, इसलिए बयान करने वाला सिर्फ इतना ही कहकर चुप हो जाएगा कि वह एक बड़ी आलीशान इमारत है जो बयान से परे है। ना तो कोई मिसाल ज़मीन पर मिलती है ना आसमान में। कहते हैं कि ना वह अल्लाह है, ना रब है, ना राम है, ना ब्रह्म है, ना पार ब्रह्म है। इन सब से परे है। न सुन है न गगन है। कहते हैं, मैं क्या कहूँ, यह कहने की बात ही नहीं। जो महात्मा पहुँचे हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। जो पहुँचे ही नहीं, उन्हें कोई खबर नहीं। कहते हैं, वेद ब्रह्म यानी ओम से पैदा हुए हैं, जो कि दूसरी मंजिल है। वह 8वीं मंजिल का जिक्र है। जो दुनिया है वह भीशी है। ये तो बाहर ही बाहर रह गए। कहते हैं, मुश्किल तो यह है कि कोई भी नहीं कहता कि दादू जी, जो आपने देखा है ठीक है। कोई भी हामी नहीं भरता। जरा विचार करके देखो कि हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ क्या चीज़ हैं। ऋषि मुनि संत महात्मा कामिल फ़कीर जिन्होंने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर गए, जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे, उनकी व्याख्या हमारी रहनुमाई के लिए ग्रंथों में दर्ज कर गए। अब जो नज़ारे उन्होंने देखे और वे जो लज्जत जो उन्होंने ली, वे किताबों में नहीं। अगर कोई खाना बनाने की किताब हो जिसमें लड्डू, पेड़े, मिठाई आदि बनाने का तरीका दर्ज हो,
तो क्या वह किताब को पढ़ने से पेट भरेगा या लज्जत आएगी? हरगिज़ नहीं। किताब में तो उनके बनाने का तरीका लिखा है। अगर किसी साहूकार की बही में रुपए दर्ज हों और आदमी उस बही को उठाकर ले जाए तो वह रुपए तो नहीं ले गया, रुपए तो उसके खजाने या तिजोरी में हैं। इसी प्रकार किताबों में खुदा नहीं, खुदा इंसान के अंदर है। किताबों में उसकी महिमा है, उससे मिलने का रास्ता है। अगर किसी ने मिश्री की तारीफ किसी किताब में पढ़ ली तो उसने उस लज्जत को हासिल तो नहीं किया जो कि मिश्री में लज्जत है। लज्जत तो मिश्री को खाने से मिलती है। इसलिए उस मालिक की खुशी लज्जत किताबों में नहीं आ सकती। डॉक्टर की किताबों में दवाइयाँ नहीं होती, किताबों में तो सिर्फ नुस्खे होते हैं। दवाइयाँ तो अस्पताल में होती हैं। इंजीनियरिंग की किताब में लकड़ी, लोहा, सुर्खी, चूना आदि नहीं होते। किताब में तो सिर्फ उनका जिक्र होता है। वे चीज़ें तो स्टोर में होती हैं। इस तरह अगर किसी के मकान का नक्शा बनाकर उसके सामने रख दिया जाए तो उसका मकान तो नहीं बन सकता। इसलिए जो परमात्मा है वह किताबों, वेद शास्त्रों, ग्रंथों पोथियों में नहीं है। किताबें कहती हैं कि वह तेरे अंदर है। इनमें तो सिर्फ जिक्र है। अगर उनको कहा जाए कि लाओ तो कुछ जवाब नहीं देती। यह तो संतों का मार्ग है, बड़ा ऊंचा है। अब दादू जी कहते हैं, मेरी अंदर की आंखें खुल गई हैं और मैं परमेश्वर को देखता हूँ। मेरी रूह उसे सलाम करती है। इस तरह गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं, नानक से अखड़ियाँ बियन जिन डिस दो माँ पीरी। यानी वे आंखें और ही हैं जिनसे परमात्मा को देखा जा सकता है। मैंने मालिक के देश में पहुंचकर उससे विशाल कर लिया है। यह मेरा पति है, मैं उसकी स्त्री हूँ। कहते हैं, इस शरीर के अंदर ही रूह है और अंदर ही वाहिगुरु है, अकाल पुरख है। करोड़ों जन्म बीत गए, स्त्री और पति एक ही सेज पर हैं। ना स्त्री ने पति को देखा, ना सुहागन हुई। कहते हैं, जब आत्मा 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर जाएगी और शब्द की लज्जत लेगी, सुहागन हो जाएगी। इसी तरह गुरु अर्जन साहब कहते हैं, एका संगत एकत गह बसते, मिल बात न करते भाई। कहते हैं कि मेरी रूह उस कुल मालिक के समुद्र में जाकर लीन हो गई। मेरी रूह का कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। इस भेद को कोई विरला ही समझेगा जिसने अपनी आंखों से देखा हो। थैंक यू।